देखिए बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बजट तो पेश हो गया है, अब आपको यह जानने की जरूरत है कि आपकी इनकम पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। हम आपकी आय के मुताबिक बताएंगे कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन पहले एक नजर इस वक्त की 4 बड़ी खबरों पर। महिला पुरुष की आयकर सीमा में 10,000 की बढ़ोतरी, सीनियर सिटीजन को 15,000 की रियायत। एलसीडी, मोबाइल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सस्ते, सोने चांदी के गहने हुए महंगे, सूती कपड़ा भी महंगा। अल्पसंख्यकों को वित्त मंत्री ने दिया तोहफा, करोड़ों के विकास पैकेज का ऐलान। और शेयर बाजार को रास नहीं आया प्रणव का बजट, सेंसेक्स में भारी गिरावट। लेकिन आपकी जेब पे कितना असर पड़ता है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। बजट आ चुका है, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में मामूली राहत का ऐलान किया है। इसके तहत अब पुरुषों और महिलाओं की आयकर छूट की सीमा 10,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है, जबकि बुजुर्गों को 15,000 तक की छूट मिलेगी। With a view to providing interim relief to small and marginal taxpayers and senior citizens, I propose to increase the personal income tax exemption limit by rupees 15,000 from rupees 2,25,000 to rupees 2,40,000 for senior citizens. Similarly, I propose to raise the exemption limit by rupees 10,000 from rupees 1,80,000 to rupees 1,90,000 for women taxpayers, and by rupees 10,000 from rupees 1,50,000 to rupees 1,60,000 for all other categories of the individual taxpayer. Further, I also propose to increase the deduction under Section 80DD in respect of maintenance, including medical treatment of a dependent who is a person with severe disability, to rupees 1 lakh from the present limit of rupees 75,000. बजट आपने देख लिया है, लेकिन क्या ये आपको समझ में आया है कि आपको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा और पिछले साल के मुकाबले आपको इस साल कितने का फायदा होगा? हम आपको चार्ट दिखाकर समझाते हैं। आपको आयकर से कितनी राहत मिली है? 1,60,000 की आय पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले कर छूट का दायरा 1.5 लाख था, अब आपको 1,60,000 की आय पर 1,000 टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह अगर आप 3 लाख रुपए हर साल कमाते हैं तो आपको 15,000 रुपए देना पड़ता था, लेकिन अब आप 14,000 आय कर देंगे। 5 लाख की इनकम वाले 55,000 कर देते थे, अब सिर्फ 54,000 ही कर देंगे। 10 लाख आय वाले 1.5 लाख के बजाय 1,49,000 टैक्स पे करेंगे। अगर आप महिला हैं तो फिर आपके लिए छूट का दायरा पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बड़ा है। महिलाओं को 1,90,000 की तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले यह छूट 1,80,000 तक की थी, यानी 1,90,000 आय वाली महिला को 1,000 टैक्स देना पड़ता था। 3 लाख की आय पर 12,000 टैक्स देना पड़ता था, जबकि अब सिर्फ 11,000 देना पड़ेगा। 5,000 तक की आय पर महिलाओं को पहले 52,000 टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 51,000 टैक्स ही देना पड़ेगा। बात बुजुर्गों की जाए तो पहले 2,25,000 तक की आय पर इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता था, अब यह सीमा 2,40,000 बढ़ा दी गई है। 3 लाख तक की आय पर 7,500 टैक्स देना पड़ता था, जबकि अब सिर्फ 6,000 ही टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख की आय पर 47,500 टैक्स बनता था, अब सिर्फ 46,000 टैक्स बनता है। 10 लाख की आय पर 1.5 लाख के बजाय 1,49,000 ही टैक्स देना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त टैक्स एक्सपर्ट टीसी पंजी मौजूद हैं। पंच साहब, एक चीज यहां पर समझने वाली हो गई और वो ये है कि क्या ये माना जाए कि अब जो भी चेंजेस किए गए इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है? ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसा पहले भी हमने कहा, लेकिन इस जो टैक्स प्रपोजल में इसमें 1-2 बातें बड़ी अच्छी और भी हैं जो मैं जिनका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा जी अपने दर्शकों का। जैसे इसमें सेक्शन 215 आयकर की धारा 2 सब धारा 15 में जो चैरिटेबल पर्पज की डेफिनेशन है उसका स्कोप इनलार्ज कर दिया गया है।
उसमें एक चीज है ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, उसमें बड़ा सोच विचार करके बड़ी अच्छी बात है कि अब पर्यावरण संबंधी या हेरिटेज संबंधी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्यावरण सुधार के लिए, उसमें भी जो है छूट डेफिनेशन में ले आए हैं। तो ट्रस्ट अब ये काम करेंगी, इस तरह के ऑब्जेक्ट होंगे वो भी कर मुक्त होंगे, बड़ी अच्छी बात है। एक और चीज, यहां पर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हटा दिया गया है, 10% सरचार्ज हटा दिया गया है, इसका अर्थ क्या हुआ, और यह भी समझना चाहेंगे कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हटाने का अर्थ क्या हुआ। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। एक टैक्स में इससे एक तो कंपनीज को इसको इंप्लीमेंट करने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बड़ा ये सब्जेक्टिव चीज थी, और अपने एम्प्लॉइज के इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वो जो खर्च कर रहे थे उस पर टैक्स करना एक तरह से दिल को गवारा होने वाली बात नहीं थी। तो वो हटा दिया है, एक बड़ा बोल्ड और अच्छा साहसिक कदम है। अगर एम्प्लॉइज खुश रहेंगे किसी भी संस्था के, तो वो इफिशिएंसी पद्धति, उसमें जो सुधार होगा, उसमें जो मुनाफा होगा वो बेहतर होगा जी। और फिर आपने जैसा दूसरी बात कही कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसमें भी अच्छा है, हटा दिया गया है। इससे जो डिफरेंट कमोडिटीज को एक्सचेंज ट्रेड करते थे उनके जो आप जिक्र कर रहे हैं उसी के लिहाज से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को जो खत्म कर दिया गया है। पहले कंपनी से कर्मचारी को मिलने वाली सुविधा पर टैक्स होता था, कंपनी से कर्मचारी को मिलने वाले शेयर पर टैक्स देना पड़ता था, कॉर्पोरेट सेक्टर और कर्मचारियों को एफबीटी से एतराज था, और अब सरकार ने यह टैक्स हटा दिया है एम्प्लॉयर को। पंत साहब, अगर एक बात की जाए, किसी भी इंसान को 10,000 रुपए के ऊपर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हटने से कितना फायदा हो सकता है? 10,000 रुपए से जो फ्रिंज बेनिफिट के रेट हैं वो तो वैसे एम्प्लॉयर को देना पड़ता था जी। फिर व्यक्ति विशेष ने, जो कंपनी या जो उसका नियोक्ता है एम्प्लॉयर, उस पर फर्क पड़ेगा इसका। वो जो है इसमें उसको राहत मिलेगी। एम्प्लॉय को तो फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉय को देना नहीं पड़ता, लेकिन उसको इसमें कॉस्ट ऑफ कंपनी है उसका जो अच्छा खासा उसको राहत होगी। और जिससे मैंने कहा रेट्स के द्वारा, रेट तो बहुत ज्यादा नहीं था उसका, लेकिन उसमें जो कंपटीशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं उसको क्वांटिफाई करने वाली बात है कि इस बेनिफिट कितना है, आपने उसको खाने के लिए दिया, उसको आपने फ्री लंच प्रोवाइड किया या इंटरटेनमेंट की सुविधाएं दी, उसका क्वांटिफिकेशन बहुत ही डिफिकल्ट था। तो वो अब ये समस्या जो है हट जाएगी। यानी कि अब जो कंपनियां हैं उनके लिए ये थोड़ी राहत की बात है। हमारे साथ पुष्पेश जी है। पुष्पेश जी, जो अभी तक आपने देखा टैक्स रिफॉर्म्स, एक चीज और है कि कहीं ना कहीं जो एक शुरुआत में प्रणब मुखर्जी ने एक बात बोली थी कि यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर और एग्जेम्पशन बिल्कुल भी खत्म करना चाहते हैं, उसी दिशा में ये कदम लगता है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है जो शुरू में कह रहा था, मैं अपनी गलती सुधारने को तैयार हूं कि यह बजट सिर्फ इस साल के लिए बिल्कुल सुनियोजित ढंग से अगली 5 साल योजना लग रहा है कि यदि वो चाहते हैं यूनिफॉर्म टैक्सेशन का रेट हो, जाहिर है वो एक नहीं हो सकता, कम आमदनी वाला कम देगा, ज्यादा आमदनी वाला ज्यादा देगा, मगर पारदर्शी ढंग से एक समानुपात उसमें बिठाया जा सके, उस दिशा में कदम मुझे निश्चित रूप से धीरे धीरे ये चीज सबके सामने आई है, और वो ये है कि जो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है या पूरा बजट है वो धीरे धीरे सिंक इन कर रहा है। मिस्टर पंत, एक और चीज पंत साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी जो हमारे पास जो चीजें सामने आई हैं, एक फैक्टर और है इसमें, और वो ये है कि कई सारी जगह एग्जेम्पशन दिया जा रहा है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। पहले ये क्या है, हमारे दर्शकों को समझा दीजिए, और इसका क्या फायदा होगा और इसके क्या नुकसान है। तो 6% पड़ता है इफेक्टिव। पंत साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आपने मेरा सवाल यह है कि जो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन दिया जाएगा वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, इसका क्या अर्थ है, क्या फायदा होगा और क्या नुकसान है? नहीं, देखिए, फायदा नुकसान वाली बात तो फायदा तो पॉलिटिकल पार्टीज को होगा, और फायदा नुकसान जो देता है उसको तो पहले भी शायद देना पड़ता था ज्यादातर लोगों को। अब यह क्लियर तरीके से एक वाइड ट्रांजेक्शन होगा। 1 लाख तक शायद वो एग्जाम्प्ट किया इन्होंने, 1 लाख देने के लिए। अगर वो अपने ऐसी ट्रस्ट वगैरह जो उसको देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन, और प्रूफ हो जाएगा, एविडेंस हो जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज को दिया गया है, नॉट सड़क छाप कोई भी मांगते रहते हैं, तो वो टैक्स से उस पर छूट मिले एनी अमाउंट। 1 लाख। आपको लगता नहीं कि इसमें काफी लूप होल्स हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, किन किन को कैसे देखिए, ऐसा है, कोई भी प्रावधान लागू करते समय, अब जब आपने लूप होल्स की बात की है तो अच्छा किया आपने मेरे मुंह में ये बात डाल दी। जब आज से 25 साल पहले राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था जो सरकार आउटले करती है किसी खर्चे के लिए, उसमें से 15% ही ग्राउंड तक पहुंचता है। आज भी कितना पहुंचता है ये एनीबॉडीज गेस, संभवतः बहुत अधिक नहीं पहुंचता। तो जो है सिस्टम हमारा, उसको ऐसा टाइट करना पड़ेगा, उसके नट एंड बोल्ट ऐसे कसने पड़ेंगे आपको कि उसमें लीकेज की गुंजाइश ना रहे, बट ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। यानी कि ये रिस्क लेना पड़ेगा। अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार आपको क्विक अपडेट दे दें कि किस तरीके से एग्जेम्पशंस हुए हैं, क्या क्या हुआ है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को हटा दिया गया है, सरचार्ज जो था पर्सनल इनकम टैक्स पे वो हटा दिया गया है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को हटा दिया गया है।
एक और चीज, ये जो जिस तरीके से छेड़खानी नहीं की गई है सर्विस चार्ज में, कॉर्पोरेट टैक्स को बरकरार रखा गया है, इस पर आपका क्या कमेंट है, क्या वजह होगी? देखिए ये बात जरूर है, खाली सर्विस टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स को बरकरार ही रखा नहीं गया है, बल्कि मैट भी बढ़ा दिया है, 15% कर दिया गया 10 से, जो उनका मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है। तो कंपनीज को मेरे ख्याल से कुछ राहत की अपेक्षा थी, लेकिन कंपनीज के लिए बाकी इतने डिडक्शन एग्जामिशन है, मेरे ख्याल से वो अच्छा पहले से ही कंपनी का ध्यान रखते हैं। एक प्रेजेंट सिनेरियो में ये शायद वित्त मंत्री के लिए संभव नहीं था कि वो 30% जो उनका टैक्स का छूट का दर है, टैक्स का दर है, उसको फर्दर घटाते। तो मेरे ख्याल से ये इसमें कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं। और सर्विस चार्ज? सर्विस चार्ज मतलब आपका, मैं समझा नहीं। जो सर्विस चार्ज था उसको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की गई, उसपे सर्विस सरचार्ज। सरचार्ज, सरचार्ज ठीक है। अभी शुरुआत तो की है उन्होंने ना, कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर का 10 लाख से जो पड़ता था ऊपर वालों को, उनको घटाया है। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे जैसे इकोनॉमी और संगठित हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, तो फ्यूचर में होप है कि शुरुआत। जब आप अपना जवाब दे रहे थे एग्जेम्पशन के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, पुष्पेश जी यहाँ पर मुस्कुरा रहे थे, आपका क्या कमेंट होगा? मुझे लगता है मैं पंजी से पूरी तरह सहमत हूँ। जो पंजी अनुभवी आयकर अधिकारी हैं चोटी के, और बिल्कुल साफ साफ बात स्वीकार कर रहे हैं कि कंपनियों को अभी से अनेक प्रावधानों में इतनी राहत की व्यवस्था है कि शायद उनके लिए आशा करना और अपेक्षा करना कि उन्हें और रियायत मिलेगी वाजिब नहीं था। और न किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए इस समय जब आम आदमी की बात हो रही है, उनको राहत देना संभव था। बहुत सारी चीजें ऐसी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जो सस्ती हो गई हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो महंगी हो गई हैं, क्या है वो चीजें बताएंगे एक ब्रेक के बाद।